तो इसी पर मैं वंदना मैम का भी विचार जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, दहेज प्रथा पे शबनम जी ने और हमारी बहन जी ने बहुत अच्छा बोला है कि दहेज प्रथा किस प्रकार से थी। देखिए, मेरा सोचना है कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति है जिसके कारण हमारी बच्चियां इस समाज में आने से वंचित हो रही हैं। तो मैं तो इसको इस रूप में देखती हूँ कि दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है भारत में कि कई कुरीतियों का हम लोगों ने अंत कर दिया, लेकिन दहेज प्रथा दिनों दिन एक ड्रैगन के रूप में बढ़ती जा रही है। आज प्रतिष्ठा का स्वरूप हो गया है हर एक प्रथा के लिए कि अगर उसकी बेटी होगी तो उसकी शादी करनी होगी, उसकी शादी के लिए उसको दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारी बच्चियों पे हो रहा है और उनको जन्म से पहले ही मारा जा रहा है। तो मैं तो दहेज प्रथा को एक बहुत बड़ी कुरीति के रूप में सामने देखती हूँ जो हमारी बच्चियों के लिए एक अभिशाप के तरह सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई आपने कि वाकई में जो दहेज प्राचीन काल में जैसे कि दहेज को दहेज माना ही नहीं जाता था, समकक्ष जो भी मतलब वर पक्ष को दिया जाता था सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता था। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्राचीन काल में हमारी मान्यता थी कि जब हमारी बेटी विदा हो रही है तो उसके साथ में राशन, उसका खाने पीने का सामान और जरूरत की सामग्री, कि हमारी बेटी नई गृहस्थी में प्रवेश कर रही है तो उसको जरूरत का जो भी सामान था माता पिता के द्वारा स्वरूप के उपहार स्वरूप में उसको दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आधुनिक काल में हमने देखा कि जो दहेज प्रथा, जो उपहार था, वो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। अगर किसी ने अपने बच्चे को पढ़ा लिया है, अगर वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि हमने तो लाखों करोड़ों में बहू खरीदने का एक पैमाना बना लिया, हमारा बच्चा पढ़ गया। मुझे यह समझ में नहीं आता कि अगर आपका बच्चा पढ़ा है तो हमारी बच्चियां भी क्या कम पढ़ी लिखी हैं? तो मुझे लगता है कि बेटों को भी बेटियों की शादी करने के लिए फिर दहेज देना चाहिए। तो ये कुरीति है, इसको खत्म होना ही चाहिए। और इसका जो स्वरूप है, जो पहले उपहार के रूप में था, आज एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे सामने आ रहा है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि वो ये सोचते हैं कि हमारा बेटा है, आज ये पढ़ लिख गया, कलेक्टर हो गया, बड़े बड़े घरों में देखा है, तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको भुनाएं, उसको अवसर के रूप में लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कुरीति है और इसको हमें जनमानस को स्वयं मिलकर दूर करना होगा। इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसा हम कह सकते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों गलत है, लेकिन ये कुरीति जब तक हम मानव लोग स्वयं मिलकर दूर नहीं करेंगे, इसको दूर करना असंभव है। इसके लिए हमें खुद आगे उठकर पहल करनी होगी। पूछना चाहूंगी, जैसे कि आज आधुनिक काल की हम बात करते हैं तो ये जो दहेज का जो रूप है, विकराल रूप हमें आजकल देखने को बहुत मिल रहा है। जो वर पक्ष के लोग हैं वो ये जानते हैं कि दहेज लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो क्या कहेंगे, प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं तो आधुनिक भारत में दहेज प्रथा एक कुरीति के रूप में हम सबके सामने आ चुकी है। सब हम सभी जानते हैं। जब एक बिटिया का जन्म घर में होता है तो वैसे ही माहौल थोड़ा खराब होता है, बेटे का जन्म होता है तो माहौल अलग होता है। तो बेटी के जन्म होते ही उसके पेरेंट्स उसकी शादी के लिए चिंतित होने लगते हैं कि अरे बेटी हो गई, इसकी शादी करनी पड़ेगी। अब शादी करनी है तो उसकी जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यकता है, उनमें कटौती होने लगती है, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई हो। क्योंकि बेटी को पराये घर जाना है तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि इसको ज्यादा पढ़ा लिखा देंगे तो पराये घर चली जाएगी। अगर इसका पैसा है जो इसके लिए दहेज के लिए बचा के रखेंगे तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी, तो हम भी खुश, हमारी बेटी भी खुश। तो ये जो परंपराएं हैं, जो कुरीतियां हैं, ये व्यक्ति के विचारों में, मनों में समाहित हैं कि उनको अपने मन से ये निकालना होगा कि हमें बच्ची की शादी के लिए दहेज एकत्रित करना है। मैं सिर्फ इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से, आप बच्ची की शादी की चिंता कतई ना करें। आप सिर्फ बच्ची के भविष्य को संवारने की चिंता करें, उसको शिक्षित करने की चिंता करें, उसके स्वास्थ्य की चिंता करें, उसको रोजगार उपलब्ध कराने की चिंता करें। और अगर हमारी बच्ची काबिल होगी तो उसकी शादी तो अपने आप ही हो जाएगी। लोग बाग उसको आपके घर से मांग कर ले जाएंगे। आपको ना दहेज देने की आवश्यकता पड़ेगी, ना दहेज लेने की। और जो बेटी कहते हैं ना कि दो घरों को उतारती है, पेरेंट्स के, माँ बाप के घर में जन्म लेती है, वो बच्चियां वो संस्कार लेके अपने दूसरे घर में जाती है और उसको भी संस्कारित करती हैं। तो हम अपनी बच्चियों को शुरू से ही ये ना बताएं कि बेटा दहेज देना है या हर चीज में उसको कमी ना महसूस कराएं। बेटियों को भी बेटों की तरह पालें। और बस पुनः मैं यही करूंगी कि अगर इस कुरीति का अंत करना है तो हमें अपनी बेटियों को सक्षम बनाना होगा, काबिल बनाना होगा और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का दायित्व देना होगा, जिससे वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी का जब जन्म होता है तो बचपन में अपने पिता के अधीन रहती है, माननी पड़ती है। तो मैं बस यही अनुरोध करूँ कि अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाएं लिखाएं, इतना काबिल बनाएं कि ये समाज, ये परिवार उनकी बातें सुने, ना कि उनको सबकी बातें सुननी पड़े।